हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं सौरभ, आपका फिज़िक्स मेंटोर। और वैसे भी मेंटोर आपकी तैयारी के लिए, चाहे जेई हो, नीट हो या सीबीएसई हो। अभी तक मैं सारी वीडियोस अपनी वीएमसी के ऑफिशियल चैनल पर लेके आता था, बट आज से ये वीडियो जो है हमारे अपने इसी चैनल पर सारी वीडियोस आपको वैसे ही मिलती रहेंगी और वैसे ही अवेलेबल रहेंगी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे रीच आउट किया कि सौरभ भैया, सौरभ सर, आप प्लीज़ रैंक और मार्क्स का कोरिलेशन बता दिए, जैसे आप हर साल हर सेशन के बाद बताते हैं। थोड़ा सा मैंने संयम इस बार रखा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सब बच्चे जो हैं, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट है ना, तो अभी तो जो भी है पता चल गया है, जेई का निर्णय हो गया है जो होना था, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई आप अपनी आंसर की देख लो, चैलेंज कर लो, जो वेरियस सोर्सेज हैं उससे सोल्यूशंस देख लो, है ना। उसके बाद ही हम इस वीडियो को लेके आएँ, जिससे कि हमें एक मार्क्स का अंदाज़ा हो और हमें परसेंटाइल का अंदाज़ा हो। ठीक है। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस अब डेली आएंगी आपके लिए। एडवांस के लिए भी जो है वो कंटिन्यूस इस पर आपको गाइडेंस रहेगी। कौन सा कॉलेज काउंसलिंग कैसे चूज़ करनी है, सब चीज़ की गाइडेंस आपको जो है इसी चैनल से मिलती रहेगी कंटिन्यूसली, जैसे पहले विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल से मिलती थी। सेम उससे भी बेटर गाइडेंस जो है आपको यहाँ से मेरे थ्रू कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा, वो सबका बर्निंग टॉपिक है कि जेई की आप कहना चाहिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, है ना। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, राइट। अब देखिए, एक बड़ा मैंने बड़ा छोटा सा वीडियो है और मैंने एक ही पेज में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिससे कि आप कोई वरी ना करें। मैंने बहुत ही एक ही पेज में इस वीडियो को रखा भी है, जिससे कि बहुत लेंदी कोई चीज़ ना बने और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। तो मैंने कि एक चीज़ जो बच्चे दिमाग में रखते हैं जब भी जेई मेन देते हैं, हमेशा मैं इतने सालों से हज़ारों बच्चों को आईआईटी और भेज चुका हूँ, और एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब जगह पर, कि कॉलेज मिल जाएगा या नहीं, है ना। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, तैयारी किस लिए की थी? कॉलेज लेने के लिए। तो 30,000 से 35,000 अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आप कह सकते हो कि आपको कॉलेज एनआईटी मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम वहीं तक स्टिक रहते हैं। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख एपियरेंट थे, तो आप कह सकते हो कि एक परसेंटाइल पे 12,000 बच्चे होंगे। तो अगर एक सेफ रैंक है तो हम 3 परसेंटाइल तक नीचे चले जाएं तो 97 परसेंटाइल तक हम कह सकते हैं कि हमें एनआईटी मिल जाना चाहिए। ठीक है। उससे थोड़ा नीचे भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ कि 97 परसेंटाइल तक हम मान लेते हैं कि मिल जाना चाहिए। बाकी तो मल्टीपल और एग्जाम्स हैं, बिटसेट है, ये है, वो है, कौन किस में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे और क्या होगा, वो सब तो डिफरेंट मेट्रिक्स है, उस पर हम लोग आएंगे। बट अभी आज का समय उसका नहीं है। बहुत छोटी वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस करी है, तो छोटी ही वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 97 परसेंटाइल इज सेफ फॉर एनआईटी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, है ना। और सिंपल कैलकुलेशन है जो मैंने आपको करके दिखाई एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। अच्छा, अब मैंने देखिए इसको इस तरीके से किया है। कुछ अगर आपका कट रहा है तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो है वैसे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है अटैच्ड, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है। 4 अप्रैल मॉर्निंग से शुरू है। 4 अप्रैल मॉर्निंग ये है, फिर इवनिंग है, फिर 5th मॉर्निंग, 5th इवनिंग, फिर 6th मॉर्निंग, 6th इवनिंग, ऐसी 8th और 9th और 10th। मैंने एक 8th में स्टार यहाँ पर एक मैंने मार्क किया है, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ते हैं, मेरे से तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो हज़ारों में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनका जो एक आप कह सकते हो कि एक सेंसस था, एक एवेल्युएशन था, एक उन्होंने जो फीडबैक दिया, रिवर्स फीडबैक दिया, वो ये दिया कि सर, जो हमें सबसे ज़्यादा टफ पेपर लगा, या आप कह सकते हो जिन सैंपल से मैंने से इंटरेक्ट किया, जो भी 200-250 बच्चों से, तो उनका जो एक आप कह सकते हो नज़रिया था, वो ये था कि 8 अप्रैल इवनिंग का पेपर टफ था। ठीक है। बट हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी, हमने सारे पेपर को सॉल्व करके देखे और बहुत इसमें काम किया। तो ये मेरा एक रफ एस्टिमेट है। आप लोगों के ब्लेसिंग्स से जितने साल से मैंने प्रेडिक्शन किए हैं ऑलमोस्ट हमेशा ठीक गए हैं। मीडिया में भी आप देख सकते हो सर्च करके, और इन जनरल भी देख सकते हो। तो चलिए एक बात देख लेते हैं कि 4 अप्रैल में 99 परसेंटाइल लाने के लिए 195 से 200 की ज़रूरत थी। ठीक है। वहीं 98 लाने के लिए 180 से 185, और 97 लाने के लिए 160 से 175। अब आप देखेंगे कि 4th का ही इवनिंग में ये नंबर ऊपर गया है, यानी पेपर इजी है ना। एक और ट्रेंड आप देखिए कि जैसे जैसे आपकी शिफ्टें पीछे की तरफ भागती जा रही हैं,
99 परसेंटाइल का नंबर जो है जितने पे आ रही है वो नंबर थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है, यानी स्कोरिंग उतनी हाई नहीं है। अब ये आपके सामने है, सब लोग इसको पढ़ सकते हो, बहुत क्लियर पिक्चर है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी अटैच्ड है। मुझे लगता है कि सारे लोग इस एक ही डॉक्यूमेंट से सब कुछ देख सकते हैं। मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई आज जानबूझकर, मैंने कोई स्मार्ट बोर्ड का यूज़ नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से लिख के आपके सामने लेके आना चाहता था कि ये बताने के लिए कि मैं आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी जो है मैं उतनी ही मेहनत से काम करके आपके सामने सारी चीज़ों को रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए कि अगर हम ये देखें कि हमें खाली एनआईटी चाहिए, है ना, तो अगर हम उस रेंज के बच्चों की बात करें तो मोटा मोटी अगर आप ये पूरी टेबल देख लोगे तो आपको दिखेगा कभी 160 से 165, कभी 170 से 175, कभी 165 से 170, और जब नीचे की शिफ्टें आ गई हैं तो 145 150 तक है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अभी किस शिफ्ट में आप थे उस पर डिपेंड करेगा, अपने शिफ्ट से आप इसको कोरिलेट अप्रॉक्सीमेशन के साथ कर सकते हैं। 150 से 170 के बीच में नंबर जो होते हैं वो रहते हैं, और नॉर्मली जो बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में वो सभी ये बात जानते होंगे कि मैंने हर क्लास में अपनी आपको पूरे 2 साल या जो ड्रॉपर्स थे उनको 1 साल बताया है कि अगर सिर्फ एनआईटी का ही ख्वाब रखते हैं तो 160 से 165 नंबर लाने होते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो वो थ्योरी या वो फिलॉसफी या वो थ्योरम अभी भी वैसी ही काम कर रही है कि अगर आप 160 165 के अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं तो आप जो हैं वो एनआईटी पाने के चांसेस बना के रखते हैं। दूसरा, मैंने हर बच्चे को ये भी बताया हुआ है अपनी क्लास में भी और अन्यथा भी जो सेशंस के थ्रू भी, वेबिनार्स के थ्रू भी, कि 200 प्लस इज़ ए गुड मार्क्स। और हमेशा मैंने बोला है कि 200 नंबर अगर आप लाएंगे अपने इंटरनल टेस्ट में, मैं हमेशा पुश करता हूं कि आप 200 के नीचे जो बच्चे लाते हैं तो उनको मैं डांटता भी इसीलिए हूं, है ना, कि 200 के ऊपर लाओगे तो आपका एक रिस्पेक्टफुल परसेंटाइल जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, प्रॉमिस किया था तो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, मुझे लगता है हर बच्चे इसको ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को, और कल से एडवांस की स्ट्रैटेजी और क्वेश्चंस की सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ सब बच्चों के लिए जो भी जेईई एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे हैं। एक अलग सीरीज़ नीट के लिए भी है, बट आप जो बच्चे इस समय मेंस का वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एडवांस के लिए ही एस्पायर कर रहे होंगे। तो ये है, और जितना मुझे लगता है कि एडवांस के लिए जो अगर हम इसी कैलकुलेशन से चलें कि 12,000 बच्चे होंगे और 12 लाख बच्चे अगर बैठे हैं, 1 परसेंटाइल पे 12,000 बच्चे हैं तो कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो वही 1.25 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो करीब 10 परसेंटाइल के आसपास आएगा। तो 90 से 91 के बीच में कट ऑफ जो है वो जानी चाहिए, है ना। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। देखते हैं आने वाले 25-26 में सुन रहे हैं रिजल्ट आएगा जेईई मेन का, तो क्या होता है। और जेईई एडवांस के लिए भी काफ़ी टाइम है, उसके बाद बिट सेट है उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। तो बिल्कुल अपने आप को, अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अपने आप को झोंक दो और कुछ करके दिखा दो अब, है ना। तो चलो कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं और बहुत ही अमेजिंग वीडियो कल लेके आऊँगा जेईई एडवांस स्ट्रैटेजी के लिए। प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी वीडियो आपने एडवांस की स्ट्रैटेजी की शायद नहीं देखी होगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, गर्मी है, हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई के साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय फॉर नाउ।